हाय गाइस, मैं टिम्मी आप सबका टिम्मी व्लॉग में स्वागत करता हूँ। भगवान भोलेनाथ सावन के दिन चल रहे हैं, आपकी सबकी मनोकामना पूर्ण करें, यही मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता रहता हूँ गाइस। और मैं आज आपको दूसरे ज्योतिर्लिंग की बताता हूँ। कल मैंने पहला ज्योतिर्लिंग आपको सोमनाथ जी का बताया, आज मैं दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन जी का बताता हूँ। मल्लिकार्जुन जी का जो मंदिर है गाइस, वो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल ज़िले में स्थित है। यह हैदराबाद से यहाँ बसें और ट्रेनें जाती हैं। हैदराबाद आप कैसे भी आ सकते हैं, सब सुविधाएं आप लोगों को पता है। और वहाँ से कुर्नूल ज़िले के आप बस या ट्रेन लेते हैं और वहाँ पे शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन बड़ा सुंदर स्थान है, बहुत ही सुंदर स्थान है, पहाड़ी स्थान है। आप देखेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा गाइस। अब मल्लिकार्जुन मंदिर का नाम कैसे पड़ा और ये द्वादश दूसरा ज्योतिर्लिंग कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ गाइस। एक बारी माँ पार्वती और शिव जी ने सोचा कि हम अपने दोनों पुत्रों का विवाह करते हैं। शिव जी का विवाह गणेश जी का विवाह रिद्धि सिद्धि से हुआ, जबकि कार्तिकेय जी ने मना किया कि नहीं, मैं विवाह नहीं करूँगा, मैं ऋषियों की सेवा करूँगा। और वह दक्षिण दिशा की ओर चले गए। माँ पार्वती का सुन बड़ा उदास हुआ मन, लेकिन कोई बात नहीं, पुत्र की इच्छा थी। कार्तिकेय जी दक्षिण दिशा में चले गए। पार्वती और शिव जी कैलाश में निवास कर रहे थे। एक दिन क्या होता है, एक शिव भक्तनी थी दक्षिण भारत में ही, उसका नाम सेवंती था। सेवंती की पुत्री प्रतिदिन जंगल में लकड़ियाँ लेने जाती थी खाना चूल्हा जलाने के लिए। एक दिन सेवंती की पुत्री, उसका नाम मल्लिका था, वो जंगल में गई और उसको एक शेर खा गया। जब देर शाम तक सेवंती की पुत्री मल्लिका नहीं लौटी तो सेवंती बड़ी चिंता करने लगी, क्योंकि उसकी पुत्री थी और बड़ा प्यार भी करती थी। सेवंती शिव मंदिर में गई और शिवलिंग से जोर जोर से सर पटक पटक के रोने लगी। एक तब माँ पार्वती को एहसास हुआ कि कोई शिव भक्तनी याद कर रही है भोलेनाथ को। उन्होंने ध्यान लगाया और देखा दक्षिण भारत में सेवंती नामक एक स्त्री भोलेनाथ के लिए रो रही है अपनी पुत्री के लिए। माँ पार्वती तुरंत कैलाश से अदृश्य होती है और दक्षिण भारत के कुर्नूल जिले के शैल पर्वत पे जाती है। सेवंती के घर में जब उन्हें पता चलता है उनकी बेटी की बाग शेर खा गया है, तो वो मल्लिका के रूप में उनकी बेटी बनकर आती है, उसी का रूप धर के मल्लिका का, और कहती है माँ रो क्यों रही है, आज जंगल में देर हो गई मुझे लकड़ी लाने में, इसलिए कि आगे से देर नहीं होगी। ये देख सेवंती बड़ी खुश होती कि मेरी पुत्री आ गई है, जबकि वो माँ पार्वती मल्लिका का रूप ले लेती है और वो उनकी सेवा करती है कि बहुत महान शिव भक्तनी थी। एक दिन क्या होता है, भोलेनाथ कहते हैं कि पार्वती कहाँ चलेगी। उन्होंने ध्यान लगाया तो देखा पार्वती जी दक्षिण भारत के कुर्नूल जिले में है। तो शिव महाराज भी कैलाश से पार्वती से पास चले गए और जब जंगल में पार्वती को देखा उन्होंने कि अरे ये तो मल्लिका के रूप में है, तब उन्होंने गांव वालों का भेष धारण करके पार्वती से मिले। पार्वती प्रभु को देख के बड़ी खुश हुई। तब पार्वती माँ ने सारी बात बताई, स्वामी सेवंती आपकी भक्त है और ऐसे ऐसे इसकी बेटी हो, कोई बात नहीं। शिव भी वहाँ अर्जुन का रूप धारण कर लिया और एक दिन सेवंती ने देखा कि मेरी पुत्री से कौन पुरुष मिल रहा है बार बार। तब उन्होंने कहा बेटा तुम कौन हो। तो माँ पार्वती ने, मल्लिका ने यही बोला, ये माँ इनका नाम अर्जुन है, इन्होंने ही मेरी उस दिन शेर से जान बचाई थी। माँ देखकर बड़ी खुश होती सेवंती और बोलती अर्जुन बेटा बैठो, उनको खाना पीना देती है, उनकी सेवा करती है। पार्वती माँ अब मल्लिका के रूप में रहने लगे, मेरे प्रभु अर्जुन शिव जी अर्जुन के रूप में रहने लगे। इस प्रकार गांव में मल्लिका अर्जुन का रूप धर के रहने लगे। गांव वालों ने देखा कि भाई कौन है क्या है। जब गांव वालों को पता चला कि इसने जान बचाई इस युवक ने कहीं और कहे, तब सेवंती ने कहा कि मैं अपनी पुत्री की इस अर्जुन से शादी करना चाहती हूँ। गांव प्रधान ने मंजूरी दे दी और अर्जुन की शादी मल्लिका से हो गई। मतलब पार्वती जो मल्लिका थी और शिव जी जो अर्जुन थे, गांव वालों के सामने उन दोनों का विवाह हो जाता है। तब ग्राम प्रधान ने कहा अब इनको, जो गांव में मंदिर था वहां पे इनको आशीर्वाद दिलाते शिवालय में ले जाके। उस मंदिर में मुरुगन स्वामी जी के रूप में कार्तिकेय थे। कार्तिक को वहां मुरुगन स्वामी के रूप में मानते थे गांव वाले। उस मंदिर में ले गए कि हम इनको मुरुगन स्वामी जी का आशीर्वाद। जब मुरुगन स्वामी यानी कार्तिकेय ने देखा
ये तो मेरे माता-पिता शिव और पार्वती हैं। वे उनके चरणों में पड़ गए और रोने लगे, हे प्रभु आपने यहाँ कैसे कष्ट किया? आप यहाँ क्यों आए प्रभु? तब उन्होंने कहा कि हम सारी बातें बताई कि सेवंती की ऐसे-ऐसे पुत्री का शेर खा गया और हमें सेवंती की सेवंती की बेटी के रूप में आना पड़ा। ये सोचकर ये देखकर कार्तिकेय जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा गाँव वालों से, ये तो मेरे माता-पिता हैं। तब गाँव वाले देखकर अचंभित हो गए, चौंक गए और सबने क्षमा माँगी। हे प्रभु, हम आपसे क्षमा माँगते हैं। हे प्रभु, हमें क्षमा कर दीजिए यदि हमसे कोई भूल-चूक हो गई है। तब मुरुगन स्वामी यानी कार्तिकेय ने कहा, मैं आपसे प्रभु भोलेनाथ अपने माता-पिता से एक आज्ञा की माँ पार्वती और भोलेनाथ से कि आप यहीं पर रहे यहीं। तब उन्होंने कहा नहीं, हमें कैलाश जाना है। तब उन्होंने कहा, माँ पार्वती ने, हर पूर्णिमा को मैं आऊँगी और भोलेनाथ ने कहा मैं हर अमावस्या को आऊँगा। तब से वो उसी ज्योतिर्लिंग में अपनी ज्योति दी दोनों ने और उस ज्योतिर्लिंग में ज्योति के रूप में रहने लगे। इस प्रकार यह मंदिर मल्लिकार्जुन कहलाया। गाइस, यदि ये कथा शिव पुराण के अनुसार आपको पसंद आई है तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा जिसने जो भी आप मैं कथा सुना रहा हूँ ये सावन के दिनों में सुनेंगे तो गाइस आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। ये शिव पुराण के अनुसार मैंने आपको कथा सुनाई है कि मल्लिकार्जुन कैसे नाम पड़ा। दूसरा, आज भी कहते हैं हर अमावस्या को भोलेनाथ और हर पूर्णिमा को माँ पार्वती आती है। गाइस, ये मैंने बताया है दक्षिण भारत में हैदराबाद में कुर्नूल ज़िले में स्थित है। वहाँ बसें ट्रेनें बहुत जाती है हैदराबाद से और शैल पर्वत पर ये मंदिर है। थोड़ी ऊंचाई पे है, बड़ा रमणीय स्थान है, बहुत ही सुंदर स्थान है गाइस। और मनोकामना हर एक की पूरी होती है क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग में से ये भोलेनाथ का दूसरा ज्योतिर्लिंग है। गाइस, आज मैंने आपको दूसरे ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई है सावन के दिनों में। आपको ये व्लॉग कैसा लग रहा है? यदि इस व्लॉग में कोई कमी है तो गाइस मुझे बताएं, मैं दूर करूंगा। प्लीज़ मुझे कमेंट्स लिखें। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, वो भी मैं उसका भी थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी जानता हूँ। बाकी जो भी आपकी समस्या, भोलेनाथ के चरणों में ध्यान लगाएं। गाइस, मैं हर दिन एक ब्लॉग बनाऊंगा ज्योतिर्लिंग पे। कल तीसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको बताऊंगा कि कल भोलेनाथ का तीसरा ज्योतिर्लिंग कौन सा है। और आप 12 ज्योतिर्लिंग की सावन के दिनों में जो ये व्लॉग देखेंगे, कथा सुनेंगे, भोलेनाथ आपके सारे कष्ट दूर करेंगे। गाइस, हर पुराणों में लिखा हुआ है, किसी से भी आप पूछ लीजिए, जो सावन के दिनों में 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनता है उसको भोलेनाथ सारे कष्ट उसके दूर करते हैं। गाइस, एक बारी फिर प्रार्थना करूंगा, ओम नमः शिवाय। ब्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें प्लीज़। और कुछ पूछना है तो कमेंट्स करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम